महीनों से बिहार के जितने भी राजस्व कर्मचारी है सारे लोग हड़ताल पे है, धरने पे है, ब्लॉक छोड़कर फरार चल रहे हैं। आम जनता ब्लॉक का चक्कर लगा रही है, दर दर का ठोकरे खा रही है। उनका जो भी जमीन से संबंधित समस्या है उनका समाधान नहीं हो रहा है। मतलब क्या होना चाहिए इस पे? जी आप बिल्कुल ये सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में जो कर्मचारी लोग धरने पे गए हैं तो इसमें अंचलाधिकारी महोदय की कमाई दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ गई है, क्योंकि सारे जनता को ये बताया जाता है कि कर्मचारी लोग अभी वर्तमान में हड़ताल पे है, लेकिन हकीकत ये है कि कर्मचारी किसी पंचायत सचिव को कहीं, किसी अन्य व्यक्ति को कहीं आरओ बना दिया जाता है, किसी व्यक्ति को कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाता है, बस 1 से 2 दिनों के लिए उनसे रिपोर्ट करा के दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। जहां तक परिमार्जन का सवाल है, ढेर सारा हजारों परिमार्जन पड़ा हुआ है। जहां पे लोग पैसे देने वाले नहीं है वहां पे बताया जाता है कि कर्मचारी इस पंचायत में नहीं है, और जहां पे अलाल दलाल भूमि माफिया है वहां पे अलग से नियुक्त करके और रिपोर्ट करवा के दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो हम भूमि सुधार मंत्री जो है, राजस्व मंत्री, उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो जो प्रखंड है उसके अंचलाधिकारी की संपत्ति की जांच करवाए। अंचलाधिकारी महोदय जो अभी बीच में कारनामे नए करें उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग काम करके वो ढेर सारा पैसा कमाने का काम अंचलाधिकारी महोदय सिर्फ कुटनी ही नहीं, बिहार के सभी प्रखंडों में ये देखा जा सकता है। इसकी जांच करा ली जाए। कर्मचारी जो धरने पे तो उनका रिपोर्ट कौन कर रहा है और आगे प्रक्रिया कैसे चले, इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब ये धरने के नाम पे पिछले दरवाजे से गलत तरीके से कुछ लोगों का मतलब काम किया जा रहा है, और जो आम जनता गरीब लोग है वो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। बिल्कुल सही। भूमि माफियाओं का यहाँ पे अभी वर्चस्व पूरा बढ़ चुका है, और अंचलाधिकारी महोदय का साठ गांठ होते हुए कहीं अतिक्रमण खाली का काम हो रहा है, कहीं किसी का दाखिल खारिज का हो रहा है, जबकि लोगों को ये बताया जाता है कि कर्मचारी अभी नहीं है मेरे पास। तो ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? अगर उनको नियम ही अगर अंचलाधिकारी महोदय को अगर पता है तो सभी पंचायतों में एक नियम क्यों नहीं रख रहे? तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी पंचायतों में एक नियम हो। अगर पंचायत सचिव भी कर्मचारी का काम करेगा तो पंचायत सचिव को ही जिम्मेवारी दी जाए। झूठ मूठ का किसी एक पंचायत में किसी को जिम्मेवारी देकर और इस तरह जनता को ठगने का जो काम कर रहा है, इसमें पूर्ण रूपेण सरकार अपनी नाकामी को दिखा रहा है कि हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। शुरू में जो विजय सिन्हा है पूरी एक्शन मोड में थे, क्या लग रहा है वो शिथिल पड़ गए हैं क्या? देखिए, तरह तरह का इसमें काम होता है कमाने का। अभी कमाने का एक धंधा दे दिया गया है ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, इसके लिए जानबूझ कर उस पर कोई एक्शन नहीं हो रही है। कर्मचारी लोग अगर वो चाहे, जो मंत्री है इस विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, अगर वो चाहे तो 1 से 2 दिन में कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार करके इसका निदान हो सकता है। लेकिन विभाग के जो मंत्री है वो भी नहीं चाहते इसका निदान हो। लोग जो है, जनता वो परेशान होते रहे, यहाँ से वहाँ चक्कर काटते रहे, और इसमें जो भू माफिया है, जो ऐसे अंचलाधिकारी महोदय, वो कमा के राजा बनते जा रहे हैं। तो देखिए बिहार में क्या चल रहा है सुशासन बाबू की सरकार में। अगर आप भी जमीन की समस्याओं से परेशान है और दर दर की ठोकरे खा रहे हैं तो इस वीडियो को इतना दबा के शेयर कीजिए ताकि बिहार के जो भूमि सुधार मंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचे, और ये जो कर्मचारी लोग हैं धरने पे उन पे करारा प्रहार करे, उनको जल्द से जल्द धरना से तोड़वाए और ब्लॉक में कार्य के लिए भेजवाए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो मामला है जमीनी विवाद का ही है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। भूमि विवाद का ही पूरा कचहरी, कोर्ट, थाना, प्रशासन जो भी देखेगा उसमें भूमि विवाद ही। और इस भूमि विवाद को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पे अंचलाधिकारी महोदय का काम ये सब है। मतलब आम जनता अपना जमीन अपने नाम करवाने के लिए, दाखिल खारिज के लिए, ऑनलाइन चढ़वाने के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। बताइए। बिल्कुल दर दर की ठोकरे खा रहे, कोई सुनने वाला नहीं है, और अलाल दलाल पूरा भरा पड़ा है। आप अपने कुटनी प्रखंड में जाइए, अवैध रूप से इतने कर्मचारी उसमें हैं भरे हुए, जिसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। ये जो शनिवार के दिन लगता है जनता दरबार के दिन बहुत लोग दूर दूर से आते हैं अपना काम उम छोड़कर, और उस दिन सीओ साहब फरार हो जाते हैं। जनता दरबार 2 घंटा लगाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। वही ना देख रहे हैं कि लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और पदाधिकारी लोग क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं। कमाई उनकी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ चुकी है। ये जांच का विषय भी है, जांच भी करा के देखा जा सकता है कि जो अंचलाधिकारी महोदय है, बीडीओ साहब, वो कितनी कमाई कर रहे हैं। काफी ज्यादा कमाई उन लोगों की हो रही है।